तो हम आज समझ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास 2 में स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर को, जिसमें हमने स्टूडेंट को एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हुए प्रोग्राम बनाया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेथड को फॉलो करते हुए। इसमें ये जो लाइंस लिखी हुई होंगी डबल स्लैश के साथ, ये कमेंट्स हैं, कोड नहीं है, तो आप नहीं भी लिखेंगे तो काम आपका हो जाएगा समझने के लिए। सबसे पहले हमने अपना प्रोग्राम वही शुरू करना है। यहाँ पे हमने हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, हैश इंक्लूड आईओ मेन आईपी। ये क्या है? आईओ मेन आईपी हेडर फाइल हम C++ में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें पॉइंट वाली वैल्यूज को डिस्प्ले कराना होता है, जैसे एक्सेल में हम पॉइंट वाली वैल्यू को डिस्प्ले कराते थे, नहीं कराते थे, इसके लिए इस्तेमाल होती है। उसके लिए फिर हमने यहाँ पे एक डिफाइन किया है, डिफाइन नेम अंडरस्कोर सब्जेक्ट्स 5, यानी कि ये कांस्टेंट डिफाइन किया है। इस कांस्टेंट का नाम है नेम अंडरस्कोर सब्जेक्ट्स और इसकी वैल्यू है 5। ये हमने क्यों डिफाइन किया है? हमारे प्रोग्राम में 5 सब्जेक्ट है, अब हर जगह पे 5 5 5 लिखते हैं, उससे बेहतर है 5 की जगह पे हम लिखेंगे नम अंडरस्कोर सब्जेक्ट्स, तो वो कंसीडर 5 किया जाएगा। ये बात समझ लेना। उसके बाद हमने अपने प्रोग्राम को शुरू किया यूजिंग नेम स्पेस से, और यहां पर हमने अपना मेन प्रोग्राम को शुरू कर दिया, जहां पे हमने इस क्लास से ये ऑब्जेक्ट बनाया, इनिशियलाइज कराया और इसके मेथड को यूटिलाइज किया। अब आते हैं क्लास कहां बनाई। तो हमने यहां पर क्लास बनाई है क्लास, और उसका नाम रखा है स्टूडेंट। इसमें आप स्मॉल और कैपिटल लेटर में फर्क रखिएगा। अगर आप स्मॉल लेटर लिख रहे हैं तो फिर स्मॉल लेटर यूज करेंगे, और अगर आप कैपिटल लिख रहे हैं तो कैपिटल यूज करेंगे। तो मैंने एस कैपिटल रखा है। फिर उसके अंदर एक क्लास के बॉडी बनाइए, और क्लास की बॉडी को यहाँ पे हमने क्लोज करके सेमीकोलन लगाना है। अब क्लास के अंदर हमने सबसे पहले पब्लिक लिख के कंस्ट्रक्टर बनाया है, जो कि कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, यानी कि ऑब्जेक्ट के डेटा को इनिशियलाइज करना। कंस्ट्रक्टर का हमने क्या काम रखा है? कंस्ट्रक्टर का हमने वही नाम रखा जो क्लास का नाम था, और आगे 2 राउंड ब्रैकेट लगाए, और इसके अंदर पैरामीटर डिफाइन किया है स्ट्रिंग करके स्टूडेंट नेम का। यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का ख्याल रखना, अगर कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल। अब ये पैरामीटर वैल्यू कहां से लाएगा? जब हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। मतलब यहाँ पे जैसे हम ये जो लिख रहे हैं ना, इरफान अली स्टूडेंट 1 इरफान अली, ये जा रहा है कहां? इसके अंदर, और ये पास कर रहा है फिर किसको? नेम को। ये नेम क्या है? ये प्राइवेट वेरिएबल है। आप नीचे देखेंगे हमने क्लास में प्राइवेट वेरिएबल भी डिक्लेयर किए हुए, जिसमें स्ट्रिंग नेम, एक एरे डिक्लेयर हुआ है इंटीजर मार्क्स, जिसके एलिमेंट है 5, क्योंकि सब्जेक्ट मार्क्स की वैल्यू 5 है, और डबल करके टोटल मार्क्स, डबल करके परसेंटेज नाम के ये 3 वेरिएबल, एक स्ट्रिंग, 2 डबल, और एक इंटीजर एरे डिक्लेयर हुआ है जिसके 5 एलिमेंट है। इसका नाम है मार्क्स। नोट कर ले, ये प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब ये क्लास के अंदर एक्सेसिबल होंगे, क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। एक स्ट्रिंग नेम और एक इंटीजर मार्क्स एरे है जिसके 5 एलिमेंट है, 2 डबल करके वेरिएबल है टोटल मार्क्स और परसेंटेज, जो पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ से नाम जो है पास हो जाएगा लोकल वेरिएबल नेम के पास, और फिर एक एरे शुरू हो जाएगा यहाँ पे। एरे कौन सा है? 4 का। 4 एरे क्या होता है? ऐसा एरे जिसको नंबर ऑफ टाइम्स पहले से कंफर्म होते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स कंफर्म होने का मतलब ये है कि ये एरे कितनी बार चलेगा? नंबर ऑफ सब्जेक्ट की वैल्यू 5 है, लेस देन, तो इसका मतलब ये 0 से शुरू होगा और 5 बार चलेगा ये लूप। जब ये 5 बार लूप चलेगा तो ये एरे की बॉडी है। 5 दफा में ये क्या काम कर रहा है पता है? जैसे एक स्टूडेंट को हम नई कॉपी देंगे तो बिल्कुल खाली होगी ना। जब हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके सारे सब्जेक्ट को ये 0 कर देगा, मतलब मार्क्स 0 एलिमेंट को 0 कर देगा, 1 2 3 4 5 एलिमेंट को 0 करेगा। मतलब 5 दफा लूप चलेगा। जो पहले वाले स्टूडेंट का डेटा अगर इसके अंदर मौजूद होगा तो उसको सबको 0 कर देगा, और उसके बाद बाहर निकल के टोटल मार्क्स वैल्यू की वैल्यू भी 0 कर देगा, और परसेंटेज वाली भी वैल्यू 0 कर देगा। मतलब जैसे ही नया ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा, सारे सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स और परसेंटेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ताकि उस पर नया इनपुट लिया जा सके। तो ये काम हर दफा कंस्ट्रक्टर करेगा। उसके बाद एक मेथड बनाया हुआ है वॉइड इनपुट मार्क्स के नाम से, इसमें भी कैपिटल स्मॉल का ख्याल रखिएगा। ये क्या करेगा? फिर उन वेरिएबल के अंदर इनपुट लेगा। कैसे लेगा? सबसे पहले एक मैसेज दिखाएगा, इंटर मार्क्स फॉर नेम। नेम यानी कि स्टूडेंट का नाम आएगा जो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने पास किया होगा, इरफान या पारस। आउट ऑफ 100 कह रहा है कि हर सब्जेक्ट के मार्क्स 100 में से देने हैं ईच सब्जेक्ट के आपने, और न्यू लाइन आ जाएगी। न्यू लाइन के बाद फिर लूप शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए 2 लूप यूज हो रहे हैं, एक फॉर का और एक वाइल का, यानी कि 4 के अंदर वाइल का लूप इस्तेमाल हो रहा है। ये 4 का लूप यहां से शुरू होगा और ये वाइल का लूप यहां से शुरू होकर यहां एंड हो जाएगा। अच्छा, अब 4 के लूप और वाइल के लूप में क्या फर्क है? जैसे मैंने बताया कि 4 के लूप में नंबर ऑफ टाइम्स पहले से कंफर्म होते हैं कितनी बात इसको आइटरेट करवाना है।
वाइल के लूप में ऐसी कोई बात नहीं होती। वाइल का लूप अनटिल अनलेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी। जहां कंडीशन फॉल्स होगी वहां पे ये स्टॉप करता है काम करना। तो अब इनपुट 5 सब्जेक्ट में लेना है, कैसे लेंगे? फॉर का लूप शुरू होगा 0 से और कहां तक जाएगा? 4 तक, यानी कि 5 टाइम चलेगा। 5 टाइम चलेगा तो पहली दफा ये मैसेज आएगा सब्जेक्ट 0, 0 में जमा हुआ 1 तो क्या हो गया? 1, मतलब सब्जेक्ट 1 कॉलन और इनपुट आ गया नीचे 0 एलिमेंट के अंदर। तो पहली दफा हमने लिखा 66 तो वो 0 में जाएगा मार्क्स के, 62 वो 1 में जाएगा मार्क्स के। इस तरह 5 दफा इनपुट डालेंगे तो ये एरे के पांचों एलिमेंट के अंदर 5 अलग अलग रकम आ जाएंगी जो कि 5 अलग अलग सब्जेक्ट की होंगी। तो फिर ये वाइल का लूप क्या काम करेगा? वाइल का लूप उस वक्त काम करेगा अगरचे आप सब्जेक्ट के मार्क्स 0 से कम डालेंगे या 100 से ऊपर डालेंगे, जैसे माइनस करके कोई भी नंबर डालेंगे, या 115, 188, 700, 100 से ऊपर का नंबर डालेंगे, तो वाइल का लूप यहां पे डेटा वैलिडेशन का काम कर रहा है। जैसे ही अगर हम नंबर डालेंगे 175 तो वाइल का लूप कहेगा चेक करो मार्क्स आई की वैल्यू, यानी कि जो भी उसके सेल में वैल्यू आई है वो 0 से कम है या 100 से ऊपर है। अगर दोनों सूरतों में से भी कोई एक सूरत है तो ये मैसेज दिखा दो इनवैलिड मार्क्स, दोबारा वैल्यू डालो 0 से 100 में और इनपुट ले लो। और अगर फिर भी यूजर गलत मैसेज डालता रहे तो लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे ही सही वैल्यू डालेगा फिर दोबारा फॉर के लूप में आ जाएगा और इस तरह फॉर का लूप अपने 5 दफा इनपुट लेने के बाद इस मेथड का काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे, वॉइड कैलकुलेट रिजल्ट का दूसरा मेथड इसी क्लास के अंदर, जो कि अब उन मार्क्स को जो इनपुट लिया है वो प्लस करने का काम करेगा और परसेंटेज बनाएगा। कैसे? फॉर का लूप चलाएंगे, 5 दफा चलेगा और हर दफा मार्क्स के 0 एलिमेंट की वैल्यू को टोटल मार्क्स में जमा करता जाएगा। फिलहाल फर्स्ट टाइम में 62 था तो 62, सेकंड टाइम में 63 था तो 62 और 63 को प्लस करके इसमें रख देगा और इस तरह पांचों को प्लस करके टोटल मार्क्स का सेट इसमें कर देगा। यहां पर इसका काम भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आएगा तीसरा मेथड। अच्छा, ये टोटल करने के बाद नीचे इसका परसेंटेज बनाएगा। कैसे? जो भी टोटल मार्क्स जमा हुए उसको तकसीम करेगा नंबर ऑफ सब्जेक्ट से और उसको नंबर ऑफ सब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करेगा 100 से। फॉर एग्जाम्पल 5 ज़रब 100 हो गए 500 और यहाँ पे मार्क्स लिए थे 450, 450 डिवाइड 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज वाले वेरिएबल में चला जाएगा। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स भी हो जाएंगे और परसेंटेज भी हो जाएगा। ये मेथड का काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब तीसरा मेथड बनाएंगे डिस्प्ले रिजल्ट का। डिस्प्ले रिजल्ट के मेथड में हमने क्या किया, न्यू लाइन लिया सबसे पहले और फिर एक रिपोर्ट कार्ड का मैसेज दिखाया, फिर न्यू लाइन लिया, फिर ये लाइन दिखाई, फिर न्यू लाइन लिया, नेम क्या आगे नेम की वैल्यू, टोटल मार्क्स क्या आगे टोटल मार्क्स की वैल्यू और आगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट की वैल्यू और नीचे हमने दिखाया। अब ये क्या लिखा है ये समझा रहा हूं यहां पे हमने दिखाया परसेंटेज के आगे परसेंटेज की वैल्यू और परसेंटेज का साइन। अब परसेंटेज के आगे हमें कितने जीरो दिखाने, वो ये कोड लिखा है, सी आउट लेस देन फिक्स लेस देन सेट प्रिसिशन 2। इसका मतलब परसेंटेज के आगे 2 जीरो दिखाने हैं पॉइंट के बाद और यहाँ पे ये मेथड का काम भी खत्म हो जाएगा। तो ये देखें, पहले आप ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं नेम के साथ, फिर उसके अंदर इनपुट लेते हैं, फिर उसको कैलकुलेट कराते हैं, देन इसका डिस्प्ले करा देते हैं। इसलिए आपका प्रोग्राम का रिजल्ट इस तरह आ रहा है। जब तो जाके आसानी से प्रोग्राम बनेगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 100 से ऊपर की वैल्यू डाल रहा हूं, इनवैलिड मार्क्स प्लीज इंटर 0 to 100, सही मार्क्स डालूंगा तो एक्सेप्ट करेगा। इरफान अली का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो गया, अब पारस का रिपोर्ट कार्ड डालना है। समझ में आ गई बात? ये चलो बैठ के बनाओ।